नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रीगंगानगर में आज रेगुलेशन उप समिति की बैठक का आयोजन जल संसाधन विभाग के कार्यालय में हुआ। बैठक के दौरान किसानों ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर हंगामा किया और बैठक में उस दौरान हंगामा मच गया जब एलएनपी, एफएच और आरबी नहर के किसान बैठक में पहुंच गए और नहरों में पानी की मांग को लेकर आक्रोशित हो गए। इस दौरान एलएनपी नहर में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने धरना भी शुरू कर दिया। इस मौके पर गंग नहर परियोजना के अध्यक्ष हरविंदर सिंह गिल ने किसानों से समझाइश की और एलएनपी नहर में पानी छोड़ने का आश्वासन भी दिया। लगातार बंदी के बाद पिट रही है, उसको दोबारा चलवाने के बाबत हम कह रहे हैं कि एफएनआर के जिस बार पिटे हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, मध्य रात्रि तक, उस वारों को क्षतिपूर्ति दी जाए। अगर पानी इनके पास भरपूर मात्रा में है तो उसको एफएनआर को लगातार 15 दिन तक चलाया जाए। तो हमारी यही मांग है प्रोजेक्ट चेयरमैन से और एससी साहब से कि एफएनआर को लगातार 15 दिन तक चलाया जाए, जिससे हमारे काश्तकार खुशी हो सके। रुक करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 57 सुरेसिया में नर्सिंग कॉलेज की तरफ जाने के लिए नगर परिषद की ओर से 120 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद द्वारा सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इन्हें गुरुवार को तोड़े जाने की संभावना है, लेकिन वार्ड वासियों ने नगर परिषद पर बेघर करने पर तुले होने का आरोप लगाया। इसको लेकर वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर के समक्ष उनके आशियाने टूटने से बचाने की गुहार लगाई। वार्ड के लोग थे और क्या डिमांड लेकर आए थे यहाँ पे? 57 नंबर वार्ड की बात है, जो बिजली कॉलोनी के पिछले साइड की है। यहाँ लोगों ने मकान बना रखे हैं, 40-40 साल हो गए हैं, 30-30 साल हो गए हैं। बिजली का बिल है, कनेक्शन है, वाटर वर्क्स का, सड़क का निर्माण हुआ है 50 फुटी का। वहाँ वो 100 फुट सड़क का निर्माण करना चाहते हैं, जबकि किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी व्यक्ति को इतला नहीं की गई और वैसे ही जाके वहाँ पर धमकाया जा रहा है पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा। कल पुलिस की 2 गाड़ियाँ गई वहाँ, उन्होंने कहा खाली करो मकान, नहीं तो हम तोड़ेंगे। वहाँ ऐसे ही फजूल बस्ती के अंदर ऐसे ही समस्या उत्पन्न कर रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर। जो गरीब बसे हुए हैं उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, न कोई कांग्रेस ध्यान दे रही, न कोई बीजेपी ध्यान दे रही। और उनको सबको ऐसे व्यवस्था को संभालने के लिए गणेश सिंह बंसल को आगे कर रखा है उन्होंने, और गणेश सिंह बंसल जो करेगा वो सब सही है। किसी का मकान टूटे उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसका मकान तोड़ना है उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसका मकान छोड़ना है उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कोई सिस्टम थोड़ी है। बाजार की व्यवस्था देखो आप, गांव की व्यवस्था देखो आप, कोई संभालने वाला नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि खेत में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने के प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने आज फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दोषी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने पैरवी की। आज माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने सरकार बनाम रोहतास में फैसला सुनाया। इस मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है। 22/1/2019 को पीड़िता सुबह अपने खेत में हरा काटने के लिए गई। सुबह 11 बजे जब वह अपने खेत में हरा काट रही थी तो मुलजिम रोहतास वहाँ मोटरसाइकिल लेकर आया, पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करने लगा। वह पीड़िता की कमीज़ फाड़ दी तथा उसे ज़बरदस्ती घसीटकर सरसों के खेत में ले जाने लगा। पीड़िता ने जब शोर मचाया तो पासी की ढाणी से उसका चाचा आया, जिसने पीड़िता को छुड़ाया। जाते वक्त रोहतास धमकी देकर गया कि अगर यह बात किसी को बताई तो अंजाम बुरा होगा, तथा साथ ही पीड़िता को उठा ले जाने की भी धमकी दी, जिससे पीड़िता की पढ़ाई छूट गई। इसमें पुलिस ने चालान पेश किया। अभियोजन ने इसमें कुल 7 गवाह व 9 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें विभिन्न धाराओं में जो सज़ा सुनाई गई वो इस प्रकार है। धारा 447 के तहत 3 माह की सज़ा, 500 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास। धारा 354 कै
आईपीसी व 9 एल्बर्ट अटेंड पॉक्सो एक्ट में 5 वर्ष की सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सभी सज़ाएं साथ साथ चलेंगी। अगली खबर हमारी बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्रयागराज जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन का बीकानेर तक विस्तार कर दिया गया है। आज इस स्पेशल रेल सेवा को चूरू सांसद राहुल कस्बा ने बीकानेर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण उपस्थित रहे। रेल प्रबंधक राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेन संख्या 04707 बीकानेर जयपुर उद्घाटन स्पेशल वाया चूरू सादुलपुर लोहारू सिक्कर होकर चलेगी। राजस्थान के लोगों की काफ़ी समय से ये डिमांड थी कि इस ट्रेन को बीकानेर तक बढ़ाया जाए। जैसा आप लोगों को अवगत है कि पूर्व में इसका एक मंत्रालय से अप्रूवल भी आया था, मगर उसके बाद में कोविड आ गया और वो प्रोसेस डिले हो गई। अब इस समय इस ट्रेन को 2 अलग अलग रूट से चलाया गया है, जैसा आप लोगों को विदित है। उद्देश्य यही है कि प्रयागराज जाने के लिए या मार्ग में मथुरा आगरा जाने के लिए यहाँ के लोगों को डायरेक्ट ट्रेन मिल सके। आदरणीय रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी के विज़न के हिसाब से हम लोग अपनी कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग पब्लिक की डिमांड को इसलिए मना कर देते थे क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं। तो इस सरकार ने एक प्रोग्राम ये चलाया है कि आप अपनी क्षमता बढ़ाइए। आप क्षमता नहीं है के कारण से सर्विसेज कर्टेल मत करिए। उसके चलते बहुत सारे काम चल रहे हैं और जैसा कि आज चूरू के माननीय सांसद जी भी कह रहे थे उद्घाटन के समय में कि डीएफसी बन रही है जिससे कैपेसिटी रिलीज होगी। हम लोगों के यहाँ भी इस साल हम लोगों ने एक वृहद एक्सरसाइज करके जिस रूट पर ये ट्रेन गई है या दिल्ली वाला हमारा जो रूट है उस रूट पर 6 स्टेशन ऐसे थे जिस पे मात्र एक लूप लाइन थी, 2 लाइन के स्टेशन थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि ट्रेन की क्रॉसिंग करानी है सिंगल लाइन के होने के नाते, तो गाड़ियाँ काफ़ी रुकती थी। उन 6 के 6 स्टेशन पर इस साल हम लोगों ने कार्य स्वीकृत करा लिया एक 3rd लूप लाइन बनाने का। इसी तरह से अगर आगे जाएँ तो हिसार सादुलपुर के बीच में 3 स्टेशन हैं जिसमें सिग्नलिंग की पुरानी सिग्नलिंग होने के नाते 50 किलोमीटर पर आवर का कॉशन था, रिस्ट्रिक्शन था, उसको हटाने के लिए वो कार्य स्वीकृत कराए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की बैठक आज जिला कलेक्टर श्री गंगानगर में जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने राजीविका अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए। बैठक में जिला कलेक्टर ने राजीविका अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को मार्केट से भी लिंक किया जाए ताकि इन महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद बाजार तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के इच्छुक महिलाओं को कृषि विज्ञान केंद्र RSLDC, PNB, RCT सहित अन्य ट्रेनिंग संस्थाओं के माध्यम से उपयोगी प्रशिक्षण दिलवाने के साथ साथ स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण भी उपलब्ध करवाया जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि इच्छुक महिला पुरुषों को समान रूप से स्वरोजगार के लिए अवसर मिले, इसके लिए समुचित प्रक्रिया अपनाई जाए। अगली खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल व जिला कलेक्टर नटमेर डिडेल समेत अन्य अतिथियों की ओर से 21 छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया। स्कूटी पाकर होनहार बेटियों के चेहरों पर खुशी झलक उठी और छात्राओं ने इस रोजगार योजना के लिए सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। सामान्य वर्ग की जितनी बच्चियाँ प्रथम स्थान प्राप्त करे, आपने 21 बच्चियाँ ने आज स्कूटरी मिली है और मैं समझूँ भी आपने जिले को नाम कर दिया। आज बच्चियों को अच्छो रुझान है शिक्षा की तरफ, तो कलेक्टर साहब भी आई कि भी उस समय है आगे बढ़ने को, जो को शिक्षा ग्रहण करे वो बहुत बड़ो उच्च अधिकारी अवसर बन सके। और मैं समझूँ बच्चियों की बहुत अच्छी लाइन में चल रही है। अपना हनुमानगढ़ गंगानगर दोनों जिला पिछड़ा जिला है, क्योंकि शिक्षा को नहीं बच्चा ही वास्ते कौन पढ़िया कि जमीन दिखाई बने या अपन खेती करनी है, इन वास्ते बात न बांध आती हो ना माँ बाप जानती है। अब जिया जिया जमीन कम होगी
तो हर आदमी चाहे मेरे बच्चों अफसर बने, जो सर्विस में लगे क्या में लगे, तो भी मैं अब काफ़ी कंपटीशन होने लग रही है। जगह नामांकन है वहाँ खातिर भीड़ लगने लग रही है। और कई स्कूलों की तो पोजिशन है भी लॉटरी में जो एडमिशन होने लग रही तब बच्चा हो गया। तो प्रयास यही है भी अपना इलाके का जो पिछड़े बिना आप और तेज़ गति में चलने की जरूरत है, जगह आप दूसरे जिले ने पीछे छोड़ सको। अब झुंझुनू में सिक्कर हटेगा सारा बच्चा पढ़ है और सारा सर्विस में आप लोग बच्चा बहुत कम चंद परसेंटेज का में ही है। तो शिक्षा ही एक माध्यम है, इनमें गरीब अमीर को सवाल को नहीं। जो रेडी लगाने वाला वो IAS बन सके, वो IPS बन सके, वो माध्यम है शिक्षा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीलीबंगा के वार्ड नंबर 14 में उपचुनाव कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इस दौरान पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, भाजपा जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पार्टी के वरिष्ठ मालचंद सारस्वत, नगर पालिका उपाध्यक्ष सिंपल मरेजा, नेता प्रतिपक्ष मदन गोदारा उपस्थित रहे। इसी के साथ उपस्थित सभी जनों ने नेहा अग्रवाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की।